नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। जैसा कि कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप किसी लेक्चर को मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और उसी बेसिस पर आज का जो लेक्चर है वो ऑन डिमांड है। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर इस लेक्चर को कवर कीजिए, तो आज जो है इस लेक्चर को कवर किया जा रहा है। रिसेंटली एससीओ की मीटिंग के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक, हम लोग कह सकते हैं कि सॉलिड स्टेप लिया है, बहुत अच्छा स्टेप लिया है, और ये कहा है कि इंडिया जो है वो टेररिज्म को किसी भी लेवल पर जाकर जो है बर्दाश्त नहीं करेगा। यहां तक कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि भारत के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका हमेशा से भारत विरोध करता आया है, और उसी का हिस्सा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में आज तक की सबसे बड़ी डील मानी जा रही है। और बीआरआई जो प्रोजेक्ट है वो लगभग हम लोग कह सकते हैं कि $1 ट्रिलियन, भारत की इकोनॉमी आज जो है वो $3 ट्रिलियन है, और वो जो प्रोजेक्ट है बीआरआई, वो अगर पूरी उसकी कोस्टिंग निकाले तो $1 ट्रिलियन जो है वो उसकी कोस्टिंग निकल रही है। ये डेटा कहां से आया? ये डेटा जो है वो न्यूज़पेपर्स के अंदर पब्लिश हुआ है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के लेक्चर को। देखिए, एससीओ की जो मीटिंग है इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हेड किया गया है, और उसमें उन्होंने बीआरआई प्रोजेक्ट जो है इसको कह दिया है कि ये भारत जो है हमेशा इसका विरोध करता रहेगा। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले डॉक्टर मयूरिका दास जो है उन्होंने आप लोगों के लिए एक लेक्चर, यानी कि साइकोलॉजी के बेहतरीन लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड किए हैं। आप लोग देख सकते हैं, जब भी आपके सामने मैनिपुलेशन की बात की जाती है तो आप लोग उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, माइंड गेम्स क्या होते हैं उसके बारे में समझ सकते हैं। प्रहार बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कोड यूज करना है प्रहार, जिससे आप लोग को डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल हो जाएगा, फ्लैट 70%, और जो है एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट आप लोगों को अवेलेबल होगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के इस लेक्चर की। देखिए, एससीओ दुनिया का सबसे बड़ा एक रीजनल संगठन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। रीजनल का मीन्स है कि क्षेत्रीय संगठन है। जैसे हम लोग बात करें नाटो की, है ना, तो नाटो क्या है? नाटो भी एक तरीके से एक क्षेत्रीय रीजनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक सैनिक, एक मिलिट्री अलायंस है, जिसमें हमेशा यूरोपियन कंट्रीज और मैक्सिमम जो है यानी कि नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज वही शामिल होते हैं। ठीक उसी तरह उसी को काउंटर करने के लिए, नाटो को ही काउंटर करने के लिए एससीओ जो है वो सबसे बड़ा रीजनल एक कॉरपोरेशन है। देखिए, नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स के अंदर है। तो जिस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था बिटवीन यूएसए एंड रशिया के बीच में, यूएसएसआर के बीच में, तो उस समय जो अमेरिका था उसके प्रतिनिधित्व में हेड के रूप में, अध्यक्ष के रूप में नाटो का गठन हुआ था, ताकि वो काउंटर कर सके यूएसएसआर को। अब जो यूएसए है इसकी अब डोमिनेंस बढ़ती जा रही है, इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे पास में भी एक ऐसा ग्रुप हो जिसको हमने एससीओ नाम दिया है। तो आबादी, भौगोलिक और स्थिति के लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ग्लोबल जीडीपी का लगभग 30%, टोटल जीडीपी का अगर ग्लोबल जीडीपी का माने तो हम लोग 30% काउंट कर सकते हैं। किसके लिए? एससीओ के लिए। 21 साल पहले जो है वो एससीओ बना था। आप लोग देख सकते हैं कि 15 जून 2001 को एससीओ का गठन किया गया था, जबकि ये जो एनफोर्स के अंदर आया था वो 2002 के अंदर जो है एनफोर्स में आया था। इसका उद्देश्य है सिक्योरिटी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको जो है आगे बढ़ाना। हेडक्वार्टर्स इसके बीजिंग के अंदर स्थित है, चाइना के अंदर इसका सेक्रेटेरिएट है। ताशकंद उज्बेकिस्तान जो है वहां पर इसका एग्जीक्यूटिव कमेटी स्थित है। आधिकारिक जो लैंग्वेज है इसकी वो है चाइना, और रशियन जो है वो लैंग्वेज है। सेक्रेटरी जनरल जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, जैंग मिंग जो है वो क्या है? इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। इसके जो सदस्य देश हैं 8 जो है वो परमानेंट मेंबर्स हैं। भारत है, चाइना है, रूस है, पाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और किर्गिस्तान है। ये जो है वो परमानेंट मेंबर है। 6 डायलॉग पार्टनर हैं, अर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और टर्की। 4 जो है ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, जैसे हम लोग बात करें अफगानिस्तान की, ईरान की, बेलारूस की, मंगोलिया की, ये सब क्या है? ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। ईरान को नवंबर 2021 में स्थायी सदस्य बनने की मंजूरी मिल चुकी है, और अगला जो समिट होने जा रहा है वो ईरान के अंदर ही होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस चीज को अनाउंस भी कर दिया है कि हम लोग जो है वो अगली साल यानी कि 2024 के अंदर हम लोग मिलने वाले हैं ईरान में। एससीओ की सबसे ताकतवर बॉडी जो है वो एचएससी है, हेड ऑफ स्टेट काउंसिल यानी एचएससी, ये इसकी सबसे प्रमुख इकाई है। इसमें सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्ष जो है वो शामिल होते हैं। हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल यानी एचजीसी के, ये इसकी दूसरी सबसे प्रमुख इकाई है। इसमें सदस्य देशों के सरकारों के प्रमुख शामिल होते हैं।
HSC और HSG, ठीक है, यहां पे गवर्नमेंट आ रहा है, ठीक है, याद रखना है। दोनों की बैठक साल में एक बार होती है। एससीओ काउंसिल की बैठक इसके 8 सदस्य देशों की राजधानियों में बारी बारी से होती है, ठीक है। तो ये दो टर्म जो है HSC और HGC, ये दोनों टर्म आप लोग को याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब एससीओ के देशों में दुनिया की लगभग 40% आबादी जो है वो रहती है। जैसे भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत के अंदर 1 अरब 38 करोड़ जो है जनसंख्या है और जीडीपी जो है $3.17 ट्रिलियन है। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, BRI जो प्रोजेक्ट है, वो लगभग अगर हम लोग निकाल के चले तो $1 ट्रिलियन जो है वो उसका खर्च है, ठीक है। चाइना जो है ये इसकी जीडीपी 17.73 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में, सबसे बड़ी जीडीपी अमेरिका की है, फिर चाइना की आती है और फिर इंडिया का नंबर आता है, ठीक है। रशियन देखिए जीडीपी है 1.71 ट्रिलियन डॉलर, मतलब रशिया जो है वो इंडिया की जीडीपी से भी जो है वो काफी कम है। पाकिस्तान तो खैर बात क्या करें, छोड़ देते हैं इसको। कजाकिस्तान देखिए, तजाकिस्तान देखिए, उज्बेकिस्तान देखिए, किर्गिस्तान देखिए, सब भारत से पीछे हैं। मतलब भारत जो है वो एक बहुत बड़े मार्केट के रूप में है। व्लादिमीर पुतिन ये एक ऐसा आदमी है जिसने अपने जीवन के अंदर अगर डिसिप्लिन फॉलो किया है तो अपने देश के लिए किया है। हम लोग अपने जीवन में अगर डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं तो खुद के लिए करते हैं, लेकिन ये व्यक्ति देश के लिए करता है डिसिप्लिन फॉलो। और कह सकते हैं कि अगर हर देश के अंदर ऐसा पैट्रियटिज्म हो जाए तो देश के कहने ही क्या। वाकई में ये जो मटेरियल है वो बड़ा जबरदस्त है। पुतिन का ये कहना है कि पुतिन ने इस मीटिंग में ये कहा कि टेररिज्म जो है उसको हम लोग किसी भी लेवल पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। वही बात है जो कि मोदी जी ने कही है, कोई अनोखी बात जो है इन्होंने नहीं कही है। दूसरी बात, यूक्रेन को लेकर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है इस मीटिंग के अंदर, चाहे वो फिर चाइना हो, चाहे फिर वो रशिया हो, चाहे फिर इंडिया हो, किसी ने भी कोई भी स्टेटमेंट जो है वो यूक्रेन और रशिया के वॉर के बीच में कोई भी स्टेटमेंट इसके अंदर नहीं आया है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इन भाई साहब की तो ये क्या कहना चाह रहे हैं भाई, इनका कहना है कि हम तो अपने BRI पर जो है फोकस करेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी करे, हम लोग सबसे पहले BRI प्रोजेक्ट को जो है वो कंप्लीट करेंगे। आपकी जानकारी लिए बता दूं कि BRI प्रोजेक्ट जो है वो 2047 के अंदर, क्योंकि चाइना जो है वो 1949 के अंदर आजाद हुआ था, ये 2049 के अंदर जाकर जो है 100 साल कंप्लीट होने के बाद BRI को कंप्लीट कर देगा, ठीक है। इसका ये मानना है कि एशिया, हम लोग बात करें अफ्रीका, हम लोग बात करें यूरोप, इन सभी कॉन्टिनेंट्स को बाई रोड, बाई ट्रेन, है ना, या फिर बाई सी, है ना, कैसे भी करके जो है इनको कनेक्ट करना है आपस में। तो चाइना ने इस मीटिंग के अंदर बेसिकली स्टेटमेंट दिया तो BRI के ऊपर दिया, खुद की बात जो है वो इसने की है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंगुली दिखाते हुए कह दिया कि भाई साहब आप जो है ना वो पाकिस्तान को सपोर्ट तो कर रहे हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है जिसका लगभग $6 बिलियन जो है वो उसके अंदर खर्च होने जा रहा है, और BRI का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। आप उस पर पैसा तो खर्च करने जा रहे हैं, लेकिन याद रखिए हम जो है आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आप जिस तरीके से दूसरे देशों के अंदर इंटरनली जो उनके अफेयर्स होते हैं उसमें आप जो है डिस्टर्बेंस करते हैं, जैसे श्रीलंका है, जैसे म्यांमार है, जैसे बांग्लादेश है, जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, वहां पर आप लोग जो है इंटरफेयर करते हैं। लेकिन एक दिन जो है वो ऐसा आएगा जिस दिन आपकी जो आंखें हैं वो क्या देख पा रहे हैं, है ना, बंद ही कर ली है। मतलब उस कबूतर के समान है, कबूतर के सामने जब बिल्ली आती है ना तो बिल्ली को देखकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और ये सोचता है कि खतरा जो है वो अब टल चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए कि बेसिकली मोदी जी ने 3 स्टेटमेंट पर 3 बेसिस पर बात की कि एससीओ भी हमारा परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम जो है उस पे जो है भारत बात करता है। भारत कहता है कि चाहे कैसी भी परेशानी हो, चाहे कोविड-19 जैसी परेशानी और भी आ जाए तो भी हम लोग जो है एससीओ का बराबर साथ देंगे। फिर लिखा है कि आतंकवाद क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा है। हम लोग अगर बात करें कि टेररिज्म जो है वो बेसिकली खतरा है, सभी के लिए खतरा है, तो 2 पॉइंट्स पर यहां पर बात की। तीसरा की जो बात की, आतंकवाद क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा है, 2 बार पॉइंट आ गया है। तीसरी जो इसके अंदर बात थी वो बेसिकली यूक्रेन और रशिया को लेकर बात कही गई थी कि हम जो है वो बेसिकली उन देशों के साथ में हैं जो टेररिज्म को बढ़ावा नहीं देते हैं, है ना। मतलब बहुत डिप्लोमेटिक बात जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कही गई है। लेकिन बात यह है कि भारत के लिए आखिरकार एससीओ जरूरी क्यों है। एससीओ भारत को आतंकवाद से लड़ाई, सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दे पर अपनी बात मजबूती से रखने के लिए एक मजबूत मंच जो है उपलब्ध कराता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एससीओ को लेकर भारत की 3 प्रमुख जो है पॉलिसी है। जैसे हम लोग बात करें, रूस से मजबूत रिश्ते बनाए रखना,
एससीओ के अंदर रशिया शामिल है। भारत चाहता है कि रशिया से जो है वो बेहतर संबंध हो। दूसरा है पड़ोसी देशों चाइना पाकिस्तान के दबदबे पर लगाम और उनको जवाब देना। ये सीधे तौर पर बात की गई है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की। अभी हम लोग बात करने वाले हैं। सेंट्रल एशिया देशों के साथ सहयोग बढ़ाना एससीओ से जुड़ने में भारत का एक प्रमुख लक्ष्य है। इसके सेंट्रल एशियाई रिपब्लिक यानी कि सीएआर के 4 सदस्यों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ आर्थिक संबंध जो है मजबूत करना है। ठीक है, इन देशों के साथ कनेक्टिविटी की कमी और चीन के इस इलाके में दबदबे की वजह से दूसरे देशों को जो है वो काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है कि भारत के लिए है कि भारत 2017 के अंदर भारत और पाकिस्तान जो है वो शामिल हुए थे एससीओ के अंदर, उससे पहले शामिल नहीं थे। तो भारत के लिए आखिरकार एससीओ जरूरी क्यों है, ये पूरा का पूरा डिटेल जो है मैंने बताई है। लेकिन यहां पर एक टर्म जो है वो लिखी हुई है समरकंद। ये समरकंद क्या चीज है? इससे पहले जो मीटिंग हुई है, अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उसको हेड कर रहे हैं मीटिंग को। इससे पहले जो 2022 के अंदर मीटिंग हुई थी वो समरकंद के अंदर हुई थी उज्बेकिस्तान के अंदर। तो देख सकते हैं आप लोग यहां पर कि 2022 के अंदर जो मीटिंग हुई है सितंबर 2022 में, ये समरकंद के अंदर हुई है उज्बेकिस्तान में। उस समय एक घोषणा पत्र, एक डिक्लेरेशन जो है वो साइन किया गया था। उसी का जिक्र जो है वो हम लोग यहां पर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में बताऊं। ये जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली जो ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान का, वहां तक आकर पहुंचता है चाइना से लेकर। ठीक है, अब ये जो सीपीईसी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये बीआरआई का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पर $6 बिलियन जो है पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन इंडिया का यह कहना है कि आप पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके से इसको गुजार रहे हैं। ठीक है, और ये भारत की जो सॉवरेनिटी है उस पर प्रहार है, उस पर हमला है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम जो है इसके विरोध में हैं। तो अभी रिसेंटली एससीओ की जो मीटिंग हुई है उसके अंदर इंडिया ने कहा कि आप जो है इस सीपीसी को अभी जो है वो रोक दीजिए, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं चाइना क्या स्टेप लेता है। हम लोग अभी समरकंद डिक्लेरेशन की बात कर रहे थे, वहां पर उसमें लिखा हुआ है, यानी कि उस समय डिक्लेयर किया गया था कि द मेंबर स्टेट बिलीव इट इज अनएक्सेप्टेबल टू इंटरफेरेंस इन कंट्रीज इंटरनल अफेयर्स अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ कॉम्बेटिंग टेररिज्म। मतलब जो देश के आंतरिक मामले हैं उसके अंदर किसी को भी दखल करने का कोई भी राइट नहीं है। खासतौर पर जब एक्सट्रीमिज्म की हम लोग बात करें, टेररिज्म की हम लोग बात करें, तो कभी भी जो है वो एससीओ इसको बढ़ावा नहीं देता है। समरकंद डिक्लेरेशन के अंदर 2022 में और भी कई बातें जो है वो डिक्लेयर की गई है, जैसे द मेंबर स्टेट स्टैंड फॉर रेस्पेक्टिंग द राइट ऑफ नेशंस टू एन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक चॉइस ऑफ देयर पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाथ। तो बेसिकली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह याद दिलाया कि आपने हाल ही में जो एससीओ की मीटिंग हुई थी समरकंद के अंदर, उसमें तो ये चीजें डिक्लेयर की थी। तो फिर आप जो है सीपीसी को इंडिया के जो रास्ते जो है वो क्यों गुजार रहे हैं, रोक दीजिए इसको। तो ये सारी बातें जो है वो रिसेंटली एससीओ के अंदर कही गई हैं। तो कड़ा विरोध जो है वो इंडिया ने वहां पर जताया है। चलिए, लेक्चर कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों का कोई लेक्चर रिक्वायरमेंट है कि सर इस टॉपिक पर लेक्चर बनाइए, तो जरूर मैं उसको शामिल करूंगा। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। डार्क साइकोलॉजी का कोर्स जो है वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोग साइकोलॉजिकल जो वारफेयर्स होते हैं उसको सीख सकते हैं, माइंड गेम जो है उसको सीख सकते हैं। प्रहार बैच आप लोग को ज्वाइन करना है, आप लोग को डिस्काउंट अवेलेबल होगा। अगर आप लोगों ने कोड यूज किया प्रहार, डिस्काउंट है फ्लैट 70% और एक्स्ट्रा है 25%। यूपीएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।